बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मावी यूट्यूब की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एलर्जी की वजूहात, इलामात और आसान आयुर्वेदिक इलाज इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। मौसम तब्दील होने के साथ नाक, जल्द, आँख और कान में एलर्जी होना एक आम सा मसला है। अगर आपको नाक बहना, आँख में खुजली या जल्द में किसी जगह सुर्खी और खारिश महसूस हो रही है तो मुमकिन है कि आप भी एलर्जी की लपेट में आ चुके हैं। धूल मट्टी नुकसान वो बैक्टीरिया, यास और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से सांस लेते वक्त हवा में मौजूद नुकसानदेह अनासर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिससे आप एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा सफाई का ख्याल ना रखने, गैर मुनासिब खाने पीने और सूरज की बराह रास्त शाओं से जल्द की एलर्जी होने का इम्कान ज़्यादा होता है। लिहाजा एलर्जी का इलाज करने से पहले इसकी बुनियादी वजह का पता लगाना ज़रूरी होता है ताकि इससे परहेज़ किया जाए। वैसे तो हर तरह की एलर्जी तकलीफ़ देह होती है, पर जल्द और नाक की एलर्जी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह होती है। चाहे कैसी भी एलर्जी हो, इसका इलाज आप इस वीडियो में बताए गए आसान से आयुर्वेदिक नुस्खे से 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं। नुस्खा शेयर करने से पहले जानते हैं एलर्जी की चंद आम सी वजूहात। नंबर 1, मौसम की तब्दीली। नंबर 2, फ़ज़ाई आलूदगी। नंबर 3, खाने पीने में एहतियात ना बरतना। नंबर 4, आसपास सफाई का ख्याल ना रखना। नंबर 5, रंग बिरंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे हेयर कलर, क्रीमें और शैम्पू वगैरह भी एलर्जी का सबब बन सकती हैं। नंबर 6, किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट से भी एलर्जी हो सकती है। नंबर 7, बहुत ज़्यादा खुश्क जल्द से भी स्किन एलर्जी हो सकती है। नंबर 8, किसी कीड़े मकोड़े का काटना। एलर्जी की शिनाख्ती अलामात। नंबर 1, जल्द में खारिश होना। नंबर 2, होंठों में सूजन। नंबर 3, आँखें सुर्ख और आँखों में खुजली होना। नंबर 4, नाक बहना और नाक में खुजली होना। नंबर 5, सांस लेने में परेशानी। नंबर 6, नाक बंद होना। नंबर 7, स्किन पर किसी जगह दाने और सुर्ख निशानात बन जाना। नंबर 8, खाना खाते ही मुंह और पेट में दर्द या इकड़ाव महसूस करना। नंबर 9, उल्टी पेचस इसहाल होना। एंटी एलर्जिक गोलियां इस्तेमाल करके हम मर्ज़ को वक्ती तौर पर दबा देते हैं, लेकिन ये मर्ज़ अंदर ही अंदर फैलता फूलता रहता है और हता कि ये बास औक़ात इतना ज़्यादा हो जाता है कि दमा और सांस की तंगी, सांस का फूल जाना, नींद में कमी, टेंशन और बेचैनी का बास बन जाता है। कुछ लोगों को इससे दायमी खांसी, खुश्की और बलगम भी आना शुरू हो जाती है। कभी भी मर्ज़ को दबाएं मत, बल्कि मुस्तकिल मजाजी से इसको जड़ से उखाड़ें। कुछ अरसा इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। एतमाद से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पुरानी सी पुरानी एलर्जी का आसान, बेहतरीन और शाफी इलाज है। हवल शाफी। नंबर 1, नौशादर 25 ग्राम। नंबर 2, जोखार 25 ग्राम। फटकड़ी 10 ग्राम। संदल सफ़ेद 10 ग्राम। इसरोल 10 ग्राम और सत पुदीना 10 ग्राम। ये तमाम अशिया नहायत आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान से दस्तयाब हो जाएंगी। अब बनाने का तरीका देखें। सब चीज़ों को मिलाकर ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लें। आधा चाय का चम्मच सुबह और शाम खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास दूध की कच्ची लस्सी बनाकर इसके हमरा लें। दवा को बताई गई मिकदार से ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल मत करें। इंशाअल्लाह 1 या 2 हफ्तों में आपको एलर्जी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है
یا آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔